दोस्तों, दो लोगों के बीच विश्वास का दायरा यदि बढ़ जाए तो रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ विश्वास से अलग यदि कुछ सच्चाई निकलकर सामने आ जाए तो फिर तस्वीर बदल जाती है। एक लड़की ने अपने न्याय के लिए जो आवाज उठाई उसकी चर्चा हो जाती है। वह यह सोचकर चुप नहीं बैठी कि जिसके विरुद्ध वह आवाज उठा रही है वह एक अधिकारी हैं। मामला आईआईटी कानपुर में पीएचडी कर रही एक छात्रा और एक एसीपी का है, जिसकी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मीडिया में चर्चा हो जाती है। एसीपी लेवल के अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने छात्रा को शादी के सपने दिखाकर गलत काम किया। छात्रा के सामने आने के बाद एसीपी को उनके पद से हटा दिया गया और मामला जांच के दायरे में आ जाता है। खास बात यह है कि एसीपी को उनके अच्छे कामों के बदले मेडल भी मिल चुका है। महिला अधिकारियों को इस मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है। छात्रा ने सिलसिलेवार सब कुछ बताया कि वह कैसे एसीपी से मिली और बाद में उनके शादीशुदा होने का भी पता चला। जो सामने आता है उस पर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक दिन एक छात्रा एसीपी पर आरोप लगाकर शिकायती पत्र देती है। प्राथमिक जांच के बाद एसीपी, जिनका नाम है मोहसिन खान, उन पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, क्योंकि छात्रा ने जो बताया था वह कोई सामान्य बात नहीं थी। इस बारे में जब मीडिया को पता चला तो महिला अधिकारी ने कैमरे पर आकर इसकी पुष्टि की। जो अभी पता चला है, ये छात्रा वहाँ पे आईआईटी कानपुर में पढ़ाई कर रही थी और एसीपी भी एक विषय में पीएचडी करने के लिए आईआईटी कानपुर से इस वर्ष जुलाई से जुड़े हुए थे। जुलाई 2024 में छात्रा की मुलाकात एसीपी से हुई थी। दरअसल मोहसिन खान साल 2013 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं। 1 जुलाई 2015 को उन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी और वह आगरा व अलीगढ़ जनपद में तैनात रहे। 12 दिसंबर 2023 को उन्हें कानपुर शहर के कलेक्टरगंज क्षेत्र का एसीपी बनाया गया। इस बीच उन्हें डीजीपी की तरफ से अच्छे कामों के बदले सिल्वर मेडल भी प्रदान किया गया। कानपुर में रहते हुए उन्होंने आईआईटी कानपुर में पीएचडी करने के लिए विभाग से अनुमति ली और एडमिशन के लिए पहुंच गए। एक सेमिनार के दौरान छात्रा से उनकी मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों प्रभावित हुए। एसीपी ने छात्रा का नंबर लिया और एडमिशन के लिए छात्रा से मदद मांगी। एसीपी छात्रा की जमकर तारीफ किया करते थे। एसीपी द्वारा तारीफ करने और उनके द्वारा मदद मांगने से वह बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। छात्रा ने एडमिशन से लेकर वॉक इन इंटरव्यू की तैयारी में एसीपी की मदद की। यहां तक कि एसीपी के कॉलेज आई कार्ड पर छात्रा का ही नंबर दर्ज कराया गया। उनके बीच मुलाकातों का इसके बाद सिलसिला चल निकला। आरोप है कि एसीपी ने खुद को अविवाहित बताकर छात्रा से लगातार नजदीकियां बढ़ाई, लेकिन जब बाद में एक दिन छात्रा को उनके शादीशुदा होने का पता चलता है तो उनके बीच तकरार हो जाती है। हालांकि इसके बाद एसीपी ने छात्रा को समझाया और उसे यह बताया कि वह जल्द ही अपनी पत्नी से तलाक ले लेंगे और उसके बाद वह दोनों अमेरिका जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। एसीपी कसमें खाकर छात्रा से शादी का वादा करते रहे और वह उनकी बातों में आ गई। छात्रा ने एसीपी मोहसिन की सच्चाई को परखने के लिए उनकी पत्नी का फोन नंबर हासिल करके उनसे संपर्क किया तो पत्नी ने यह बताया कि उनका वैवाहिक जीवन तो अच्छा चल रहा है, उनके बीच तलाक जैसी कोई बात दूर दूर तक नहीं है, बल्कि उनके एक संतान भी है। पति के बारे में इस तरह की बातें पता चलने के बाद उनकी पत्नी सोशल मीडिया पर पति के साथ फोटोग्राफ्स अपलोड करने लगी। इन सब बातों से छात्रा को एहसास हुआ कि उसके साथ प्यार के नाम पर सिर्फ धोखा हुआ है। इसके बाद छात्रा ने एसीपी से गलती मानने और उसके दोस्तों के सामने माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन एसीपी इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो छात्रा ने पहले आईआईटी कॉलेज के प्रबंधन तंत्र से बात की और फिर कल्याणपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज करा दी। छात्रा के इरादों का एहसास होने पर एसीपी ने छात्रा को मनाने का हर संभव प्रयास भी किया। वह उसके कमरे तक भी चलकर पहुंचे, लेकिन छात्रा ने दरवाजा नहीं खोला। मामले के सामने आते ही एसीपी मोहसिन खान को तत्काल उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस मामले में एडीसीपी अर्चना सिंह के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया गया, जो मामले की अब जांच कर रही है। छात्रा का यह कहना है कि वह न्याय के लिए ऐसा कर रही है। दूसरी तरफ एसीपी का इस मामले में तत्काल कोई पक्ष सामने नहीं आया। सवाल उठाए जाते हैं कि एसीपी जैसे पद पर बैठकर किसी छात्रा के साथ उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया जाना आखिर क्या संदेश देता है। इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।